आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल में मेनली 4 टाइप के डेटाबेस होते हैं: की वैल्यू डेटाबेस, कॉलम वैल्यू, ग्राफ बेस और डॉक्यूमेंट बेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन एक एक डेटाबेस का टाइप हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे की वैल्यू डेटाबेस। की वैल्यू डेटाबेस में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो की और वैल्यू इसके पेयर में हम ये डेटा स्टोर करेंगे और इस प्रकार के डेटाबेस को यूज करके हम जो भी ऐसे लार्ज साइज का डेटा होता है उसे हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। जब हम ये की वैल्यू डेटाबेस यूज करते हैं तो वहाँ पे हम हैश टेबल का जैसे फॉर्मेट होता है वैसे हम यूज करते हैं। जैसे हैश टेबल में हम की के अकॉर्डिंग जो डेटा स्टोर करते हैं वैसे ही हम इस टाइप के डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम जो की यूज करते हैं वो की हमारी यूनिक होती है और जो वैल्यू होती है उसकी वो जेसन वैल्यू या बीलॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग टाइप की वो वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस टेबल में हमने दिया हुआ है कि नेम को हमने एक की कंसिडर किया है और उसका जो वैल्यू है वो है अभी। तो की के अकॉर्डिंग अगर हम ये डेटाबेस देखेंगे तो नेम का वैल्यू, नेम ये की हो जाएगा और अभी ये उसका वैल्यू हो जाएगा। एज को अगर हम की कर देंगे तो एज की हो जाएगा और उसका वैल्यू 38 हो जाएगा। यानी हम इस प्रकार से जो हमारे टेबल में एट्रीब्यूट्स है उसको हम की कंसिडर करके उसकी जो वैल्यू है उसके वो उस की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप की वैल्यू पेयर डेटाबेस। सेकेंड टाइप का डेटाबेस है वो है कॉलम बेस्ड डेटाबेस। कॉलम बेस्ड डेटाबेस में हम कॉलम के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलम हमारे डेटाबेस में होते हैं या हमारे टेबल में होते हैं उसे हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, उसे हम सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। और जो भी हमारे कॉलम होते हैं हमारे टेबल में या डेटा में तो उसके ऊपर हम सेपरेट से क्यूरीज हम फायर कर सकते हैं। जैसे हमारे सम, काउंट, एवरेज, ये जो हमारे एग्रीगेट के फंक्शन है वो हम उसके ऊपर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही हाई हो जाता है। और ये जो डेटाबेस का टाइप है कॉलम बेस्ड डेटाबेस का टाइप, तो वो डेटा वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे ही बिजनेस इंटेलिजेंट में, सीआरएम सिस्टम में, लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग्स में, ऐसे सिस्टम में इस टाइप के डेटाबेस का बहुत ही यूज़ हो जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो देखिए ऐसे टाइप का अगर हमारा जो टेबल होगा जिसमें हम रो टाइप डेटा स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हम ये कॉलम टाइप डेटा स्टोर करेंगे। कॉलम के अकॉर्डिंग हम उस डेटा को ऑपरेट करेंगे। एक टेबल के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे ये टेबल है, यहाँ पे आईडी, नेम, ग्रेड, जीपीए, ये हमारे कुछ कॉलम है जो रो ओरिएंटेड डेटा है। अगर हम इसका कॉलम ओरिएंटेड डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग हम इस डेटा को पार्टीशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम और आईडी लिया है, ग्रेड और आईडी लिया है, जीपीए और आईडी लिया है, ऐसे हमने कुछ कॉलम के अकॉर्डिंग इस डेटा को प्लेस किया है। तो ये है हमारा कॉलम बेस्ड डेटाबेस। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे इसके एडवांटेज है वैसे इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, लेकिन फिर भी ये वाइडली यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का डेटाबेस है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें जो डेटाबेस हम स्टोर करते हैं वो हम की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। हमने इसके पहले भी जो देखा था की वैल्यू डेटाबेस और ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ये दोनों सेम होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम की वैल्यू डेटाबेस देखेंगे तो वहाँ पे जो की होती है वो नंबर फॉर्मेट में मोस्टली यूज की जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट बेस में आप नंबर फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आप ये की यूज कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो वैल्यू है वो भी आप जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं जैसे हमने की वैल्यू डेटाबेस में यूज किया था। तो इस टाइप की जो सिस्टम है वो सीएमएस सिस्टम, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या रियल टाइम एनालिटिक या ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और उस वक्त अगर आपको कोई आइटम की डिस्क्रिप्शन देखना होगी तो आप क्या करेंगे, तो उस आइटम को क्लिक करेंगे तो उसका जो डिटेल्स आपको दिखेगा, जैसे वो आइटम कौन सा टाइप का है, कौन से ब्रांड का है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, जो इसके जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई देते हैं वो है उसके कीज। यानी उस कीज के अकॉर्डिंग आप वो डेटा, वो आइटम का डेटा एक्सेस करते हैं और वहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप उस आइटम को परचेस करते हैं तो आप परचेस करने के बाद आपका जो नेम होगा या मेल आईडी होगा या उसका आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी होगा वो कंपनी के कैटलॉग में जाएगा, वहाँ पे वो उनके डॉक्यूमेंट में वो यूज़ करेंगे। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है जहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग
स्टोर की जाती है। तो देखिए आप जैसे देख सकते हैं जो भी हमारा डेटा होता है वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्शन 1, कलेक्शन 2, नंबर ऑफ कलेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है वो ऐसे लार्ज टाइप के डेटाबेस जहाँ पे हमें ऐसे बिग साइज का डेटा या बहुत सारा डेटा हमें शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो उस टाइप में डेटाबेस में डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस का टाइप है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस में हम एंटिटीज और उसके रिलेशन ये दोनों का जो डेटा है वो वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। एंटिटीज हम नोड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप उसके एजेस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। एजेस जो है वो हमें इस नोड्स में यानी इस एंटिटीज में जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये नोड और एज होते हैं वो उनको सबको एक यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस ये मोस्टली सोशल नेटवर्क, लॉजिस्टिक डेटा या स्पैटियल डेटा जो होता है उसे स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। Neo4j, इनफाइनिट ग्राफ, ONDB या FlockDB ये कुछ ग्राफ बेस के पॉपुलर डेटाबेस है जहाँ पे हम इस टाइप का NoSQL का डेटाबेस यूज करते हैं। अगर हम बाकी के डेटाबेस के टाइप देखें NoSQL के तो उसके कंपेरेटिवली ग्राफ बेस्ड डेटाबेस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस है। इसका मेनली यूज जो है वो सोशल नेटवर्किंग में जो डेटाबेस होता है उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 ये 5 टाइप के नोड लिए हैं और उनमें कुछ एजेस है जो ये कनेक्टेड एरोज है वो उसके एजेस है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसिडर करें नोड 1 है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है तो वो होगा नोड 2, नोड 3 या नोड 4 जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करते हैं। नोड 2 और नोड 3 ने ऑलरेडी नोड 5 को भी फॉलो किया यानी वो अनदर यूट्यूब चैनल को भी वो फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे फेसबुक होगा या इंस्टा होगा, व्हाट्सएप होगा तो वहाँ पे जो सोशल साइट का जो नेटवर्क होता है, जो डेटा होता है उसे ऑपरेट करने के लिए इस टाइप से ये ग्राफ बेस्ड डेटाबेस वहाँ पे यूजफुल होता है। तो आई थिंक आपको चारों टाइप के डेटाबेस समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपके कमेंट होंगे या कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।